सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन्स। तो आज हम पीरियोडिक टेबल के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करने वाले हैं। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स न्यूमेरिकल्स, कुछ हम पीरियोडिक टेबल के आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फिर आज हम चलिए बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स पे। क्लास 11 का हमारा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आज उसके मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड है पीरियोडिक टेबल शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जो एग्जाम्स में यूजफुल होती हैं, नीट जैसे हो गई, जेई हो गई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो यूजफुल होती हैं वो हम आज ट्रिक सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रिक वन। शॉर्ट ट्रिक वन हमारी क्या है? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बारे में इसके एकदम भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। मतलब एक एक क्वेश्चन तो पक्का है, इसका फिक्स है। इसका मेंस में भी 2 साल से 4 साल से बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, और नीट में तो फिक्स ही रहता है, मान के चलिए इसके क्वेश्चंस। ओके, तो हमारी यहाँ पे बात हो रही है एटॉमिक साइज की। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये आप याद रखिएगा। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। लेफ्ट से राइट ऐसे हम जाने पे हमारी एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करती है। ओके, हमारी एटॉमिक साइज जो होती है वो डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो हमारी एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम हमारी एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करने वाली है। ठीक है, लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो एटॉमिक साइज हमारी डिक्रीज करेगी। टॉप से अगर हम बॉटम जाएंगे तो हमारी एटॉमिक साइज इंक्रीज करने वाली है। ओके, और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वन यहाँ पे हम देखते हैं। एक्सेप्शन वन हमारा क्या है? एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन वन है हमारा नोबल गैसेज ऑफ लार्जेस्ट साइज। नोबल गैसेज जो हमारी होती हैं, ठीक है, तो हमारी लार्जेस्ट साइज की होती है। जैसे अगर कभी आर्गन आ गया हमारा, तो आर्गन सबसे मतलब नोबल गैस है तो एकदम लार्जेस्ट साइज उसकी होगी, तो वो सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम में हीलियम की बड़ी होती है, हाइड्रोजन की छोटी होती है। यहाँ नियॉन हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए नियॉन, नियॉन की सबसे ज्यादा हुई है। एग्जाम्पल है आपका किसका? एग्जाम्पल आपका इस वाले नोबल गैसेस का है। ओके, आर्गन देखिए, आर्गन अभी मैं एग्जांपल बता रहा था, आर्गन की देखिए, आर्गन का ज्यादा एटॉमिक साइज। ओके, ये हमारी थी शॉर्ट ट्रिक वन। एक बार मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ, फिर से आप एक बार देख लीजिए। लेफ्ट टू राइट हमारी जो होती है एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। लेफ्ट से राइट हमारी जो होती है एटॉमिक साइज वो डिक्रीज करती है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। ओके, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, whereas noble gases have largest size. Okay, noble gases have largest size. So examples are here. नो, जैसे कि यहाँ से हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम की एटॉमिक साइज ज्यादा है, और नोबल गैसेस जो हमारे होते हैं दे आर हैविंग द हाईएस्ट एटॉमिक साइज। ओके, एटॉमिक साइज नियॉन का देख लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आर्गन इज ग्रेटर देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ओके, यहाँ पे इन दोनों की बात है। सारे पॉइंट्स आपको एक बार क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। एक बार आप अच्छे से फिर से पॉइंट्स पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सेप्शन टू। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर विद एक्सेप्शन टू। एंड व्हाट इज हियर? एक्सेप्शन टू, गैलियम एंड एल्युमिनियम हैज सेम साइज। व्हाट इज हियर? गैलियम एंड एल्युमिनियम आर हैविंग सेम साइज। ओके, गैलियम और एल्युमिनियम का हमारे दोनों का सेम साइज होता है। अगर कभी भी आ गया तो हम हमेशा गैलियम और एल्युमिनियम के साइज को सिमिलर मान के ही करेंगे। ओके, ये वाला भी एक्सेप्शन आप देख लीजिएगा। एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो एक्सेप्शन होते हैं हमारे क्वेश्चन उससे ज्यादा बनते हैं, इसलिए आप एक्सेप्शन को ध्यान रखिएगा। ओके, और इसके बाद हम ये वाला पॉइंट देखते हैं, 4D इक्वल्स टू 5D। 4D और 5D सीरीज हमारी बराबर होती हैं ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। 4f इलेक्ट्रॉन के पुअर स्क्रीनिंग की वजह से हमारी 4D एंड 5D सीरीज आर इक्वल। ओके, 3D सीरीज देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये वाली ये होती है। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, ये देखिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये आपकी जर्मेनियम और हॉफनियम, ये हॉफनियम, इन दोनों का आपका जो रेडियाई होता है वो इक्वल होता है। हॉफनियम का इन दोनों का रेडियाई आपका इक्वल होता है। ओके, ये हमारी 4D सीरीज है एंड दिस इज आवर 5D सीरीज एक्सेप्ट दिस थ्री। ओके, एट्रियम और लैथियम को छोड़ के, इन दोनों को हम छोड़ के, यहां से आपका सबका रेडियाई मतलब कि आपका इक्वल होता है। ओके,
यहाँ से स्कैंडियम और टाइटेनियम को इधर छोड़ देते हैं, ये 3D की है, 3D की बात हम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट, इसका देखिएगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 4D this and 5D this, okay, we are talking about this only. Then zirconium and hafnium, okay, इन दोनों को छोड़ के रेडियाई ऑफ zirconium एंड रेडियाई ऑफ hafnium दोनों का बराबर होता है, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, स्कैंडियम, देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये देखिए यहाँ पे iron and cobalt and nickel are having the same size. What's here? Iron, cobalt and nickel are having the same size. They three are having the same size. Okay. आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके, ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयनिक रेडियाई, जो हमारा आयनिक रेडियाई होता है, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, हमारा आयनिक रेडियाई उसके इनवर्सली, आयनिक रेडियाई हमारा वैसे वैसे कम होता रहेगा, ठीक है। आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये वाला पॉइंट आप अच्छे से देख, यस, ये वाला देख लीजिएगा अच्छे से। नाउ मूविंग फर्दर, ये देखिए, ये जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, मतलब जितना कम नेगेटिव चार्ज, N3 माइनस है, यहाँ पे 3 है, ये सबसे बड़ा होगा। 2 है यहाँ पे, थोड़ा सा उससे छोटा होगा। यहाँ पे नेगेटिव है, छोटा होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ अभी, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतना हमारा छोटा हो जाएगा उसका रेडियाई। ओके, हमारा देखिए, ये देखिए यहाँ पे पिछली वाली स्लाइड में देखते हैं हम, देखिए इस वाले में एटॉमिक साइज जो हमारा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जैसे 4+ हो गया, 3+ हो गया, एल्यूमिनियम का 3+ हो गया, एल्यूमिनियम का 4+ हो गया, जैसे कि जितना बड़ा हमारा एटॉमिक साइज, उतना कम हमारा हो जाएगा रेडियाई। ओके, क्वेश्चन से कुछ हमारा उतना कम हो जाएगा रेडियाई। जितना ज्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज, N3 माइनस है, N5 माइनस है, ओके, N5 माइनस है, N3 माइनस है, जैसे, तो हमारा उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है उतना ज्यादा छोटा हो जाता है, सॉरी, उतना ज्यादा छोटा हो जाता है हमारा। ओके, देख लीजिएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एनायन ग्रेटर देन न्यूट्रल ग्रेटर देन कैटायन, इसका सबसे ज्यादा होता है। जितना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज, मतलब ज्यादा नहीं है, कम है, उतना ज्यादा, उतना बड़ा आपका हो जाएगा आयनिक रेडियाई। ओके, और ये जितना ज्यादा आपको पॉजिटिव चार्ज, उतना छोटा, जितना ज्यादा आपको पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना छोटा होगा। ओके, उतना कम हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव से कम हो जाएगा। N4 हो गया, N5 हो गया, तो हमारा वो कम होते जाएगा। ओके, ये देखिए, एनायन, न्यूट्रल, कैटायन, एनायन माइनस, न्यूट्रल नो चार्ज, एंड कैटायन आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यही चीज यहाँ पे है। ओके, इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट आर सिमिलर, ये इसका एग्जांपल हो गया। ओके, आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियाई। कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है हाइड्रेटेड रेडियाई। ओके, अगर कभी कोई क्वेश्चंस में आपके हाइड्रेटेड रेडियाई पूछ दिया, देन आयनिक रेडियाई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियाई। जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई होगा, उतना कम आपका आयनिक रेडियाई होगा। पहले आप आयनिक रेडियाई निकाल लीजिएगा। आयनिक रेडियाई आप जैसे निकाल लेंगे, तो उसका हाइड्रेटेड रेडियाई आप निकाल लेंगे खुद से ही। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बस कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो मूविंग ऑन फर्दर, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, ये AIEEE जो होता था पहले, AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है। AIEEE 2004 का आया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियाई। हियर इट्स आस्किंग आयनिक रेडियाई। ओके, what it's asking here about ionic radii and what highest value. Okay, it is asking the highest value of ionic radii. Then highest value आपको पता थी, देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू की, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू देखिए, एनायन सबसे ज्यादा बड़ा होता है, नेगेटिव चार्ज सबसे बड़ा, और ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है सबसे छोटा होता है। तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं खुद से ही, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई सबसे बड़ी किसकी होगी, आयनिक रेडियाई हमारी सबसे बड़ी होगी O2 नेगेटिव की। Why O2 नेगेटिव? बिकॉज इट इज हैविंग
2 माइनस चार्ज, 2 माइनस का यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे 3, ये आपका हो गया सबसे छोटा, इट इज द शॉर्टेस्ट वन, ये आपका हो गया सबसे छोटा वाला, ये आपका सबसे छोटा हो गया। एनआई लिथियम, और इन दोनों में तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हम, और तो हमारा ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज इट इज हैविंग O2 माइनस, 3 माइनस रहता तो देन 3 वाला हमारा करेक्ट हो जाता। ओके, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा हमारा इलेक्ट्रॉन, मतलब एटॉमिक रेडियाई। ओके, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जैसे 3 प्लस है 4 प्लस है, जितना ज्यादा 4 प्लस अगर हो गया, 4 प्लस अगर हमारा हो गया सॉरी 4 प्लस अगर हमारा हो गया, तो 4 प्लस हमारा हो गया तो उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक साइज उसकी उतनी छोटी हो जाएगी। नाउ फर्दर देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस दैट शोज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई जो है, हियर इट्स टॉकिंग अबाउट आयोनिक रेडियाई का डिक्रीजिंग ऑर्डर। व्हाट इज सेइंग? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। डिक्रीजिंग ऑर्डर तो है जैसे कि अब सबसे बड़ा हो गया, सब मतलब सबसे छोटा हो गया, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, फिर उससे थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज, फिर उससे थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज, इस तरह की अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 2, यहाँ पे 1 नेगेटिव। ओ, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। यहाँ पे भी देख लीजिएगा आप एक बार फिर से। ओके, मैं और सारे ऑप्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है, 3 प्लस है, 2 माइनस है, F माइनस है, इसका चांस ही नहीं बन रहा है। जितना ज्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा हमारा आयन होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा ये हो गया, वेट इट्स आस्किंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर सॉरी ये वाला होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, ये वाला होगा ऑप्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे बड़ा हो गया, थोड़ा उससे कम हो गया, उससे कम हो गया, उससे कम हो गया, एंड दिस सबसे कम हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, सॉरी मैं वहां पे इंक्रीजिंग लगा दिया हूँ, यहाँ पे डिक्रीजिंग होना चाहिए था। एंड इट इज वेट, इसको इरेज कर दीजिएगा, गलती से वो वाला ऑप्शन हो गया है। ओके, नाउ दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा होने वाला है, ये सबसे बड़ा हो गया, फिर उससे थोड़ा छोटा हो गया, डिक्रीज हो रहा है ना, साइज डिक्रीज हो रही है, ये सबसे बड़ा हो गया। O2 माइनस इज मतलब सबसे बड़ा हो गया, O2 माइनस आपका लार्जेस्ट वन, O2 माइनस हमारा लार्जेस्ट हो गया, फिर F माइनस हमारा उससे थोड़ा छोटा हो गया, Na प्लस उससे थोड़ा छोटा हो गया, Mg2 प्लस उससे थोड़ा छोटा हो गया, Al3 प्लस इज द स्मॉलेस्ट हियर एंड इट्स आस्किंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ से इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है। ओके ओके, यहाँ से इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारा इंक्रीज हो रहा था। देखिए एल्यूमिनियम का सबसे छोटा था, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ये मतलब यहाँ पे Mg2 प्लस में आया तो इंक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, एंड दिस इज द हाईएस्ट वन एंड इट्स आस्किंग हियर डिक्रीजिंग, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये वाला भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ था AIEEE 2010 में, ये वाला भी क्वेश्चन हमारा AIEEE 2010 में। ऐसे आप देखेंगे, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अगर देखने जा रहे हैं नीट और जेई के, तो आपके भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं आयनिक रेडियाई से। ओके, आयनिक रेडियाई आप पीरियोडिक टेबल का अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपके भर भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आप सीख जा रहे हैं तो बात ही अलग है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द आयनिक रेडियाई ऑफ N3 माइनस O2 माइनस F माइनस आर रेस्पेक्टिवली। ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। N3 माइनस सबसे बड़ा आपका होने वाला है, F माइनस सबसे छोटा आपका होने वाला है, O2 माइनस बीच का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, सबसे बड़ा 1.71 सबसे बड़ा है, यस 1.71 सबसे बड़ा है, 1.40 उसके बाद 1.36 उसके बाद। ओके, हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट, आप लोग का आंसर आएगी नहीं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे N3 माइनस जो हमारा है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो 1.71 सबसे बड़ा हो गया, फिर उसके से छोटा है O2 माइनस, हमारा O2 माइनस N3 माइनस से छोटा है थोड़ा सा। ऐसे ऐसे हम आगे जाते जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस कम हो रहे हैं, तो नेगेटिव चार्जेस अगर आपके कम हो रहे हैं तो हमारा एटॉम छोटा होता जाएगा। O2 माइनस है हमारा 1.40, देन वी आर टॉकिंग अबाउट F माइनस। ओके,
F माइनस की बात करेंगे तो 1.36 वो सबसे छोटा होने वाला है। ओके, और पॉजिटिव चार्ज दे देता तो उससे भी छोटा हो जाता। अगर यहाँ पे हमारा Al2+ दे देता तो वो सबसे छोटा हो जाता। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा है शॉर्टकट 2, ये हमारा 2 है। ओके, शॉर्टकट 2 है हमारा। ठीक, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एप्लीकेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी और एप्लीकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। आइए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बट सबसे ज्यादा आपके आते हैं एटॉमिक रेडियाई वाले से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एप्लीकेशन को भी देख लेते हैं। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड की बात है हमारी। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ पे आपका क्या होता है, ये देखिए, एक छोड़ के क्रॉस लगा दीजिए ऐसे, एक छोड़ के ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, एक छोड़ के ऐसे क्रॉस लगा दीजिए। ओके, अब देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। हियर लिथियम को लिथियम ये आप लिख देंगे। बेरिलियम और बोरॉन में जो हमारी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन की ज्यादा हो जाती है, बेरिलियम की कम हो जाती है। ओके, फिर यहाँ पे कार्बन और कार्बन ही लिख देंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात हमारी हो तो ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन की हमारी कम हो जाती है, आयरन की आयरन और नियॉन की नियॉन सेम ही रहती है। ओके, ठीक है, एक छोड़ के क्रॉस, ये वाला आप जान जाइए। सेकंड पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो एक छोड़ के आप क्रॉस लगा दीजिए। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जब भी बात आए तो आप एक छोड़ के क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमारा कुछ हो जाएगा, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, ये हमारा हो जाएगा इसका ऑर्डर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, सेम फॉर थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड की बात अगर हो रही है तो एक छोड़ के आप क्रॉस उसमें भी लगा देंगे, एक छोड़ के आप क्रॉस उसमें भी लगा देंगे। ओके, सोडियम पहला वैसे ही रह जाएगा, मैग्नीशियम चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन। ओके, एक छोड़ के क्रॉस लगाना है, यहाँ पे क्या करना है, एक छोड़ के क्रॉस लगा देंगे बस। आप सेकंड और थर्ड पीरियड को आप लिख लेंगे और एक छोड़ के क्रॉस लगा देंगे। ओके, ये याद रखिएगा हमेशा। किसकी बात हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक छोड़ के क्रॉस लगाना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। exceptions, now we are talking about exceptions. What are the exceptions here? Inert gases have the highest ionization enthalpy. Inert gases have highest ionization enthalpy. Inert gases के हमारे ionization enthalpy सबसे ज्यादा होती है। और ionization enthalpy of गैलियम, गैलियम को जो ionization enthalpy हमारा होता है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है। ओके, बोरॉन फैमिली की बात यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। बोरॉन देखिए ऐसे होता है, इसका मैं बता देता हूँ। बैगन, आलू, गोभी इन थैला होता था, तो यहाँ से ऐसे हम देखिए, बोरॉन, TlGaAl एंड इंडियम, लास्ट तक ऐसे हम ले लेंगे इसको। ठीक है, इसके लिए एक W बनता है ऐसे करके, ऐसे 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 करके W बनता है इसके लिए। ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीधा देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं 5D सीरीज ग्रेटर देन 3D सीरीज ग्रेटर देन 4D सीरीज। ये हमारा 3D हमारा बीच में रहता है, 4D का हमारा सबसे कम होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 4D सीरीज इज लेस देन 3D। इन दोनों का आप देख लीजिएगा, क्योंकि 5D का सबसे ज्यादा होता है। तो फिर देख लेते हैं, ये देख लेंगे आप एक बार अच्छे से देख लीजिए फिर से सारा। सेकंड वाला हमारा पॉइंट था ये लेफ्ट टू राइट, हमारी ऐसे एक छोड़ के क्रॉस लगाना था। फर्स्ट वाले सेकंड वाले पीरियड में एक छोड़ के क्रॉस लगाएंगे और थर्ड वाले पीरियड में भी हम एक छोड़ के क्रॉस लगाने वाले हैं। नाउ फर्दर, इनर्ट गैसेस इज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनर्ट गैसेस के हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होने वाले हैं और गैलियम का हमारा एल्यूमिनियम से ज्यादा होने वाला है। और बोरॉन फैमिली की यहाँ पे हम बात करते हैं, बैगन, आलू, गोभी, थैला, उसको अगर हम चेंज कर लेंगे तो BTL, गोभी, आलू, इन। देखिए बैगन, थैला, गोभी, आलू, इन ऐसे हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ याद करने की। 5D सीरीज ग्रेटर देन 3D सीरीज ग्रेटर देन 4D। ओके, नाउ फर्दर यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हमारी बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारा स्कैंडियम है, रुबिडियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्कैंडियम।
स्कैंडियम क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा स्कैंडियम है, तो उसका इंटरचेंज होने वाला नहीं है। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं, कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में। तो फिर आगे देखते हैं। द एलिमेंट हैव फर्स्ट, व्हाट इज दिस, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इस वाले के क्वेश्चन को देखते हैं। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे उस वाले एप्लीकेशन आ गया जो मैंने आपको बताया था उस वाले स्लाइड में, मतलब 2 स्लाइड्स पहले जो बताया था। हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट की बात हो रही है। ओके, हाईएस्ट की बात हो रही है। और ऑप्शन हमारी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब मैं उस वाले स्लाइड पे आपको फिर से लेके चलता हूँ एक बार। देखिए अब ये वाली हमारी स्लाइड थी, ठीक है, कौन सा वाला हमारा था, ये था बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन हमारा है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हमसे पूछा है फर्स्ट हाईएस्ट, हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आप यहाँ से खुद से देख सकते हैं, ठीक है, एक छोड़ के क्रॉस लगाना था, एक छोड़ के क्रॉस लगाना था। बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देन ऑप्शन सबसे बड़ा कौन सा है, आपको यहाँ पे देखिए पता चल गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द हाईएस्ट, नाइट्रोजन है ऑप्शन में हमारा, नाइट्रोजन है हमारा ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाइट्रोजन हमारा क्यों करेक्ट हो रहा है, देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन हमारा पीछे हो जाता है, क्योंकि एक छोड़ के हम यहाँ पे क्रॉस लगाया है, तो नाइट्रोजन हमारा आगे हो जाता है, ऑक्सीजन हमारा पीछे हो जाता है, देयरफॉर। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, देखिए इस वाले का एप्लीकेशन आ गया, ये वाला पॉइंट का सेकंड पीरियड का आपका एप्लीकेशन आ गया है, और इसलिए आप ये वाला देख लीजिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं तो अगर हम उस तरह उस वाला पैटर्न फॉलो करते हैं तो हमारा, ये देखिए ओवरऑल पैटर्न फॉलो करते हैं तो ऑक्सीजन का हमारा हाईएस्ट होता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, आई होप आपको आज अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, और रिवीजन आप करते रहिए, जेईई मेंस की डेट बहुत पास आ गई है और नीट की भी डेट बहुत पास है, और सीबीएसई के आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्स चलने वाले हैं, प्रैक्टिकल तो स्टार्ट ही हो गए हैं उसके। ठीक, आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और हमारी और सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई शॉर्ट नोट्स की, वो भी आप जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, अगर आप अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप हमारे मतलब चैनल को जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।